जय माता दी। साल का आखिरी रविवार जो कि 29 दिसंबर 2024 का है और आने वाले नए साल की शुरुआत कैसे करेंगे, तो देखिए जानेंगे कैसे करनी चाहिए रविवार साल की पूजा। क्योंकि कहते हैं ना, रविवार का दिन होता है सोने के लिए बनाया है, लेकिन सो कर बेकार मत कीजिए। पूरे साल में जितनी भी गलती करी होंगी आपने, कहते हैं ना रविवार जो है वो सूर्य को मजबूत करने के लिए होता है। और जो लोग व्रत कर लेते हैं रविवार का, बड़ा ही उत्तम होता है, उन्हें किसी भी ग्रह को मनाने की जरूरत नहीं होती है। तो आखिरी रविवार है, ऐसे में सूर्य देव से माफी मांगना बहुत जरूरी बनता है और नए साल की शुरुआत, ताकि 2025 में आपकी अच्छी शुरुआत हो, आप जो चाहें वो पा सकते हैं। तो ऐसे में रविवार के दिन देखिए सबसे पहले आपको कौन सा दान करना चाहिए। गुड़, आटा, चावल, दूध, दही जरूरतमंद व्यक्तियों को आपको जरूर देने चाहिए। ये आपको संडे का दान था। संडे की सुबह आपको जल्दी उठना चाहिए, ये नहीं कि आप सोते रहें। संडे का दिन है, आराम से उठेंगे। देखिए लास्ट संडे है, साल का आखिरी संडे है, तो ऐसे संडे को आपको सुबह जल्दी उठना। और कहते हैं संडे को जो भी व्यक्ति जल्दी उठता है, ऐसे में उन्हें किसी भी ग्रह को जरूरत नहीं है मनाने की या किसी भी उपाय करने की, क्योंकि ग्रह मजबूत हो जाता है और सूर्य देव की कृपा बनी रहती है। आप रविवार के दिन आपको आम के पत्ते अपने मुख्य द्वार पर अवश्य लगाने चाहिए। अगर आप अपने घर के बाहर जरूर लगाइए आम के पत्ते। वहीं बरगद के पत्ते पर अपनी इच्छा लिखकर किसी भी बहते हुए पानी में जल प्रवाह उसको कर दीजिए। यहीं बरगद के पेड़ के नीचे आपको दीपक अवश्य जलाना चाहिए। वहीं बरगद के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और सोते समय 1 गिलास दूध सिराने रख लीजिए। अगले दिन जो कि सुबह आप उठेंगे तो अमावस्या है, सोमती अमावस्या है। ऐसे में सोमती अमावस्या के दिन आपको बबूल के पेड़ पर डाल देना चाहिए वो जो दूध है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में अपार धन की वृद्धि होने लगेगी, दुख बाधाएं दूर हो जाती हैं। और रविवार के दिन आपको 2 झाड़ू खरीद लेनी है और रविवार के दिन आप 2 झाड़ू खरीद कर लाइए मार्केट से। अगले दिन अमावस्या की तिथि पड़ रही है, सोमती अमावस्या है, भगवान शिव को समर्पित है। तो ऐसे में किसी भी नजदीकी मंदिर में जाकर आपको रविवार के दिन आपने खरीदी है, सोमवार के दिन सोमती अमावस्या पर आपको दान अवश्य करनी चाहिए। कहते हैं रविवार के दिन घर से निकलने से पहले जब आप सुबह निकलेंगे रविवार के दिन, तो आपको लाल तिलक अवश्य लगाना चाहिए। यही महिलाओं को लाल कपड़े पहनने चाहिए, लाल बिंदी लगानी चाहिए, लाल सिंदूर पहनना चाहिए। अगर आप ऐसे लगाते हैं तो सूर्य देव के सामने आपको गायत्री मंत्र अवश्य बोलने चाहिए। अगर रविवार के दिन बेहद जरूरी होते हैं आटे का हलवा बनाना। अगर आप आटे का हलवा बनाइए और हलवा बनाकर आटे का और लोगों में भी बांटना चाहिए। रविवार के दिन तेल और नमक का प्रयोग ना करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो इच्छा जो है उनसे बचना चाहिए। ऐसा होगा कि आपको लाल कपड़े में बांधकर गुड़ जरूर दान करें। अगर आप एक लाल कपड़े में गुड़ बांध लीजिए, जरूर दान करिए। और लाल गाय को आपको जरूर खिलाना चाहिए। अगर आपको गाय लाल ना बने तो आप किसी भी गाय को खिला सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो सुख शांति के लिए मिट्टी का जो मटका होता है ना, उसमें आपको गेहूं भरकर जरूरतमंद को दान करें। लेकिन दान कैसे करना है, बड़े ही प्रसन्न होकर आपको दान करना है, श्रद्धा से दान करें। इस दिन आप सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। बंदरों को चने और केले खिलाने चाहिए। चावल गुड़ मिलाकर सूर्य देव को जल यानी अर्घ देना चाहिए। अगर आप सूर्य देव को अर्घ देते हैं गुड़ और चावल मिलाकर, तो सूर्य देव की कृपा पर बरसती है। सूर्य अस्त के समय अपनी गलती लिखकर किसी भी पेपर पर आप अपनी गलती लिख लीजिए और सूर्य देव से माफी मांगिए। उस पेपर को एक दीपक जलाइए और रविवार आपको दीपक जलाकर उस पेपर को वहां पर जला देना चाहिए। रविवार का व्रत रखा बहुत ही उत्तम होता है। अगर जो भी व्यक्ति रविवार का व्रत रखता है तो सूर्य देव की असीम कृपा बनी रहती है। यही आपको 2 कपूर लाल सिंदूर तकिए के नीचे रखने चाहिए, यानी रविवार के दिन। अगले दिन उसको कपूर को घर में जला दो और घर के बाहर लाल सिंदूर डाल दें। ऐसा अगर आप करते हैं तो पति पत्नी के बीच में जो मनमुटाव या दरार पड़ती है तो ऐसे में दूर हो जाती है और उनका वैवाहिक जीवन अच्छे चलने लगता है। जो लोग अपनी मनपसंद प्रमोशन चाहते हैं या नौकरी चाहते हैं तो वो बाजरे के दाने या चावल के दाने 11 दाने सूर्य देव को चढ़ा दें, या लाल गुड़ जो होता है ना, लाल कपड़े में गुड़ डाल कर चावल भगवान शिवलिंग पर अर्पित करें। आप चावल भी चढ़ा सकते हैं, गुड़ भी चढ़ा सकते हैं, भगवान शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। सूर्य देव के सामने माँ लक्ष्मी मंत्र का जाप अवश्य करें। रविवार के दिन आपको गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। यही छोटी छोटी गोलियां बनाकर
जो कि जरूर है। रविवार का दिन है और साल का आखिरी रविवार है। अगर आप चाहते हो तो छोटी छोटी आटे की गोलियां बनाकर आपको मछलियों को अवश्य खिलानी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में रुके हुए कार्य भी चलने लगेंगे। गुड़ के साथ चावल बनाकर, मीठे चावल जो होते हैं जिस गांव में कुछ लोग भात भी बोलते हैं, ऐसा बनाकर आपको पूरा परिवार बैठकर खाइए रविवार के दिन। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में खुशियां अपार आएंगी। 2025 के लिए आप सूर्य देव के सामने कामना करेंगे, अपनी गलती मानेंगे, भगवान जो भी मुझसे गलती हुई है मुझे क्षमा करें, और अपनी गलतियों को कान पकड़कर उनसे, और जो भी इच्छा है जो आप 2025 में करना चाहते हैं वो सारी मनोकामना आप सूर्य देव के सामने खड़े होकर बोल दीजिए। फिर देखिए ओए होए क्या जीवन में आपकी तरक्की आने वाली है, हर मनोकामना पूरी होगी, जो आप करना चाहते हैं वो पूरी करेंगे, सूर्य देव की असीम कृपा बनेगी। ये वो सारे उपाय आप साल के आखिरी रविवार भी कर सकते हैं और 2025 के पहले यानी फर्स्ट रविवार पर भी कर सकते हैं। दोनों समय में कर सकते हैं। फिर कुछ अलग कुछ नया आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तब तक के लिए जय माता दी।